एक बहुत ही विद्वान साधु थे जो ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल कर रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था। वो उसे अपने पास न रखकर किसी अन्य राजा को देने के लिए जा रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक कपटी यात्री उन्हें नीचा दिखाने की मंशा से नज़दीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उस कपटी आदमी को विश्वास पात्र बंदा समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस आदमी को लालच आ गया और उसने उस हीरे को चुराने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गए तो उसने उनके झोले तथा वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर के भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल कर रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकालकर दिखाया कि देखो, ये इसमें रखा है। हीरा देखकर उस कपटी को बड़ी हैरानी हुई कि उसे कल रात को ये क्यों नहीं मिला। आज रात फिर से प्रयास करूँगा, ये सोचकर उसने पूरा दिन काटा और सांझ होते ही अपने कपड़े तांग कर सामान रख कर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। साधु भी अपने कपड़े तथा झोला तांग दिए और सो गए। आधी रात को वह आदमी उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़ कर देखा, लेकिन उसे हीरा फिर से नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से उस आदमी ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखे हैं ना? साधु फिर अपनी पोतली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान उस दुष्ट के मन में जो प्रश्न था, उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी, लालची और धूर्त हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर कभी नहीं झांकता, दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी कभी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। उस कपटी के मन में
यह बात सुनकर और ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा कीमती हीरा चोरी हो गया। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उस कपटी ने उदास मन से साधु से फिर पूछा, बाबा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसे मैंने पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते, और यदि मेरे पिछले सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय सदा के लिए बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। उस कपटी आदमी ने साधु से माफ़ी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।